साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से अलग हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जल्द ही एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकती है। इसकी स्क्रिप्ट भी लगभग लिखी जा चुकी है। मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ हुई मीटिंग किसी भाजपा नेता से पहले मीटिंग नहीं है। बीते 15 दिनों के भीतर ओम प्रकाश राजभर भाजपा के शीर्ष 3 नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। यह मीटिंग दिल्ली में हुई है। वहीं राजभर की भाजपा में एंट्री की कहानी लिखी गई है। अगर ऐसा हुआ तो भागीदारी मोर्चा से हाथ मिलाकर सीएम योगी को प्रदेश की कुर्सी से हटाने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी के लिए यह बड़ा झटका होगा। सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उसके बाद राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों में राजभर ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। खबर है कि टॉप लीडरशिप राजभर को एनडीए में शामिल करने के पक्ष में है। हालांकि राजभर से कहा गया है कि वो लखनऊ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ग्रीन सिग्नल ले आए। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद खुद राजभर ने भी इसके संकेत यह कहकर दिए कि राजनीति में कभी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद हुए विश्लेषण में यह सामने आया था कि यूपी की लगभग 22 सीटों पर भाजपा की विजय में राजभर वोट बैंक बड़ा कारण था, जबकि पूर्वांचल के लगभग 25 से 28 जिलों में करीब 125 से ज़्यादा सीटों पर राजभर वोट का असर है। यूपी में राजभर वोट 3% है, जबकि पूर्वांचल में यही वोट बैंक 16 से 18% तक है। पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, देवरिया जैसे जिलों में राजभर बहुयात संख्या में है। राजभर यहाँ जीत हार भी तय कर सकते हैं। यूपी की लगभग 65 विधानसभा सीटों पर लगभग 45,000 से 80,000 तक राजभर वोट हैं, जबकि 56 विधानसभा सीट पर 25,000 से 45,000 तक है। यूपी में ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ जाना मजबूरी है, तो भाजपा के लिए भी राजभर वोट बैंक जरूरी है। इसलिए एक तरफ भाजपा राजभर पर डोरे डाल रही है, तो राजभर भी यूपी में अपने लिए मजबूती साथी की तलाश कर रहे हैं। भले ही राजभर ने भागीदारी मोर्चा बनाकर ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि इस भागीदारी मोर्चा के लिए सीटें जीतना कितना मुश्किल है। जिस पूर्वांचल में राजभर की पार्टी अपना प्रभाव रखती है, वहाँ ओवैसी कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ओवैसी की वजह से कोई भी बड़ा दल राजभर की भागीदारी मोर्चा में शामिल नहीं होगा। उधर भाजपा को भी पूर्वांचल में अपनी जीत को दोहराने के लिए राजभर जैसे साथी की तलाश है। भाजपा के पास ओम प्रकाश राजभर के जैसा कोई इस जाति का बड़ा नेता नहीं है। पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद अनिल राजभर को राजभरों का नेता बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता मनमाफिक ही मिल पाई है। इतना ही नहीं, खबर है कि इंटरनल सर्वे में भाजपा की सीटें घटने की बात सामने आई है। ऐसे में भाजपा के लिए एक एक सीट बेहद अहम रखती है। यही वजह है कि भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी के साथ राजभर की पार्टी सुभाजपा को भी जोड़ना चाहती है।